अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। आपको बताएं, मुल्क भर की तरह ननकाना साहिब में भी शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। वापडा और निगरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफे और टैक्स के खिलाफ नारे दर्ज थे। आइए जानते हैं मोहम्मद अजमल शहजाद ब्यूरो चीफ से। जी अजमल शहजाद, बताइएगा। जी ननकाना साहब में भी शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। वापटा और निगरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफे और टैक्स के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका रैली ने कहा कि बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफा और टैक्सों को वापस लिया जाए और पुराने रेट पर बिजली के बिल भेजे जाएं। शुरका रैली ने बिजली के बिलों को आग लगाकर नजर आतिश कर दिया। रैली जब वापस वापटा ऑफिस के सामने पहुंची तो शुरका रैली ने वापटा वाले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली में सियासी और समाजी रहनुमा, वकला और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली कलमा चौक से शुरू हुई और बेरीवाला चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। आगे बढ़ें, आपको बताएं, खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुकाबले में सेकंड पोजीशन हासिल करके सिल्वर मेडल हासिल करने के बाद आज 3 बजे अपने आबाई शहर पहुंचेंगे जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। उनकी कामयाबी पर आबाई गाँव में जश्न भी मनाया जा रहा है। देखते हैं खानेवाल से राहिल अब्बासी की ये रिपोर्ट। खानेवाल की तहसील मियां चन्नू के रहायशी पाकिस्तानी खिलाड़ी एथलीट अरशद नदीम ने हंगरी के दारुल हुकूमत में होने वाले आलमी चैंपियनशिप के मुकाबले में जेवलिन थ्रो में दूसरी पोजीशन हासिल करके सिल्वर मेडल हासिल कर लिया है। अरशद नदीम ने बेहतरीन जुर्रतमंदी के साथ खेल में आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अरशद नदीम की कामयाबी पर उनके आबाई गांव 101-15L में लोगों ने जश्न मनाया, मिठाइयां तकसीम की और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। पाकिस्तान पाकिस्तान आलिया ने इलाका और घर वालों का कहना था कि अरशद नदीम ने बहुत मेहनत और लगन के साथ खेल पेश किया। अरशद नदीम की वालदा का कहना है कि इनके बेटे ने सिल्वर मेडल हासिल करके मुल्क और कौम का नाम रोशन किया है और मुझे अपने बेटे पर फख्र है। बहुत खुशी हुई बेटा मैनू मेरे बेटे दी सुन के भी। इंशाल्लाह ताला मेरे बेटे ने दूसरे नंबर मेडल जीत्या और पाकिस्तान का और पूरे मुल्क का नाम रोशन किया और माँ बाप का भी नाम रोशन किया। बहुत इतनी खुशी हुई बहुत खुश हम तो हमारे बेटे के साथ। अल्लाह मियां ने उसने दूसरे नंबर से लिया और मेडल जीता, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आइंदा होने वाले आलमी चैंपियनशिप में वो गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान का झंडा बुलंद करेगा। कैमरा में रुख करते हैं गुजरांवाला का। आपको बताएं, गुजरांवाला ड्रेनेज सब डिवीजन के एक्सियन और एसडीओ की मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की करप्शन। दोनों अफसरान ने सेम नालों की सफाई के दौरान लाखों रुपए मालियत के दरख्त और सैकड़ों मिट्टी की ट्रॉलियां फरोख्त करके रकम हड़प की। करप्शन की इस बहती गंगा में किस किस ने हाथ साफ किए, ये जानते हैं नुमाइंदा हमारा न्यूज़ हाफिज़ मोहम्मद अमीन से। जी अमीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। अजी इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला के नवाही कस्बा कोट जीवा में, जहाँ पे गुजरांवाला ड्रेन सब डिवीज़न उसके ज़ेर तमाम ड्रेन की जो सफाई है वो की जा रही है। और जब हमें बावसूख ज़राए से मालूम हुआ कि इस ड्रेन के अंदर जो इस अमले के जो एक्सियन हैं और जो एसडीओ है वो एक बड़े पैमाने पर जो कि करोड़ों की मद में करप्शन कर रहे हैं। और जब इस सिलसिला में हमें वो पता चला तो हमने मौका पर आके अपना विज़िट किया, मकामी अफराद के हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिए तो हमने देखा कि इसके अंदर वाकयातन ही हकीकतन जो कि करोड़ों की करप्शन हो रही है। और जब इस सिलसिला में हमने ड्रेन सब डिवीज़न के जो अमले से हमने बात करने की कोशिश की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि हम तो अमले के बंदे ही नहीं है। तो लिहाजा हमारी अरबाब इख्तियार से ये अपील है कि खुदारा महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में पिसती हुई जो आवाम है उनके ऊपर जो ये हमारे ज़िले इंतज़ामिया के जो अदारे हैं जो कि सफाई की मद में, किसी की सरकारी काम की मद में, तमीर और तरक्की की मद में वो करप्शन कर रहे हैं। तो जब हमने उनसे ये दरियाफ्त किया कि आप कब से ये अपना काम कर रहे हैं और ये आपके काम के अंदर कौन कौन से हमें आपके अपने स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, तो वो साफ इनकारी थे। तो लिहाजा हमारी वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर साहब से ये खसूसी तौर पर अपील है कि वो जो ड्रेन सब डिवीज़न का जो अमला है जिनके अंदर एक्शन है और एसडीओ है उनकी मिली भगत से करोड़ों की करप्शन की जा रही है। तो लिहाजा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए एहतसाब के अमल को बाला किया जाए। जी
खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। आपको बताएं गुजरांवाला कलातेदार सिंह के नवाही कस्बा अब्दुल्लापुर में गुज़श्ता कई दिनों से बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन गैपको के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों ने दौरान एहतजाज कहा कि बिजली की तवील बंदिश के बायस मासूम बच्चे, मरीज और मुअम्मर लोग निढाल होकर न सिर्फ हुक्मरानों को कूस रहे हैं बल्कि गैपको के मकामी अफसरान के खिलाफ भी सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा ये जानते हैं नुमाइंदा हमारे न्यूज़ हाफिज़ मोहम्मद अमीन से। जी अमीन, बताइएगा क्या कहना था मुजाहिरीन का। अजी इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना किला दीदार सिंह के नवाही गांव अब्दुल्लापुर में, जहां पे यहाँ के जो इलाका मकीन है वो वापडा की नाअहली के खिलाफ सरापा एहतजाज है। आइए उनसे बात करते हैं कि वो किस सिलसिला में एहतजाज कर रहे हैं, उनका क्या मुतालबा है। जी सर बताइएगा कि आप किस सिलसिला में एहतजाज कर रहे हैं और ये आपका क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा रात 12 बजे से लेके अब तक सिर्फ 1 घंटा लाइट आई है, और वो भी वापडा को कॉल कर करके कल सिर्फ 1 घंटा डेढ़ लाइट आई है, और अभी तक कोई ना कोई रिस्पांस दे रहा कोई बंदा। ठीक है, कोई बंदा कॉल नहीं पिक कर रहा अब। ठीक है, एक लाइनमैन हमारा इधर है, 2-3 घंटे से ये वो यहीं पे फिर रहा है। रोड पर एहतजाज किया है, वो बंदा भी गायब हो गया। एहतजाज ख़त्म हो गई, ये मीडिया वाले आए हैं तो वो बंदा भी आ गया। ठीक है, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। प्रॉब्लम ये है कि घर में कुछ मसला है जिसकी वजह से परेशान था। 3 दिन से पंखा चल रहा हूँ मैं अपनी बेगम को। ये कोई तरीका थोड़ी ना ये। वापडा से अपील कर रहे हैं कि हमारी लाइट को बहाल करें। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जी जैसा कि आपने सुना कि शहरी का कहना था कि हम मुसलसल 3 दिन से जो कि ना ये बिजली की अजियत से दो चार हैं। तो इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, ये उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या मुतालबा है वापडा वालों से और वो क्या किस लिए एहतजाज कर रहे थे। सर ये मसला है कि 2-3 दिन से लाइट नहीं है। कॉल पे कॉल करते हैं, कोई आगे से कोई पिक नहीं करता। जो पिक करता है वो आगे से पैसों की डिमांड कर देते हैं कि पैसे चाहिए तो फिर हम काम करेंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से पैसे दें, बच्चों का पेट पाले या इनको खर्चा दें, और खर्चे के बगैर ये काम नहीं करते वापडा वाले। तो हमारी अपील यही है कि 3 दिन से हम लोग खुद और हमारे बच्चे जलील हो रहे हैं। तो यही अपील है कि ये मसला जो हमारा है ये हल हो जाए। जी जैसा कि आपने सुना कि इलाका मकीनों का यही कहना था कि हम मुसलसल 3 दिन से जो कि ना बिजली की लोड शेडिंग को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जब हम इस सिलसिला के अंदर अपने मुतलका वापडा हुकाम से मुतालबा करते हैं तो वो फिर हमसे उल्टा पैसों का मुतालबा करते हैं। तो हमने उनसे कहा कि भाई हम तो एक मजदूर आदमी है, बिजली के बिलों के हम तो पहले स्थायी हुए हैं, तो लिहाजा हमारी ये अरबाब इख्तियार से मुतलका एक्सीएन साहब से और मुतलका एसडीओ साहब से ये अपील है कि खुदारा हमारे इलाका अब्दुल्लापुर की जो लाइट है वो उसको बहाल किया जाए। जी ट्रांसफार्मर जला हुआ है और हम फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारा ना फ़ोन सुन रहा है। अगर कोई सुन रहा है तो वो सिर्फ यही कही जा रहे हैं कि अभी आ रहे हैं, अमला फ्री होगा तो वो इधर आ जाएगा, अमला फ्री होगा तो इधर आ जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। जे असीं काल करने तो फोन अगों बंद कर छड्डदे ने, साडी गल सुनदा कोई नहीं। असीं माड़े लोग हाँ। छोटे बच्चे ने जलील हो गए, मर चलिया, ना पानी लभदा ना पक्के चलदे। रुख करते हैं भवाना का। आपको बताएं भवाना में बिजली की कीमत में इजाफे और यूरिया खाद की ब्लैक में फ़रोख्त पर काश्तकार, ताजिर और शहरी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इस पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रवाना से। जी अफजल बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह भवाना में भी बिजली और यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त के खिलाफ जो है जामियाबाद पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। शहरी काश्तकार और ताजर जो है हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हमारे साथ किसान इत्तेहाद के चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा आज आपने जो एहतजाज किया इस हवाले से। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि बिजली के बिलों की वजह से जो आम आदमी है वो खुदकशी करने पर मजबूर हो गया है। उसके साथ साथ ताजिर और किसान की कास्ट और प्रोडक्ट बढ़ गई, बिजली के बिलों के ट्यूबवेल के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से किसान अपने माशी हालात की वजह से खुदकशियाँ करने पर मजबूर है। हमारी चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म जनाब पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि ये जो बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है इसको फौरी तौर पर कम किया जाए, और ज़िले इंतजामिया से गुजारिश है कि किसानों को सरकारी रेट पर यूरिया की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। जी बिल्कुल, चेयरमैन किसान इत्तेहाद की बात आपने सुनी। हमारे साथ एक और किसान रहनुमा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप भी बताइएगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਬੇਹਿੱਸੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਤਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। 50-60 ਰੁਪਏ यूनिट कौन भरे। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਦੀ 20,000 ਮਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 30,000 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਿੱਲ
भरे की करे, उन्हीं तक कास्ट खत्म हो गई है ना, उन्हीं तक सारी बर्दाश्त ही खत्म हो गई। दूसरा साडा मुतालबा है कि एसी साहब जदों साडी गंदम तैयार होंदी है उदों आ जाते हैं ते उदों गंदम कंट्रोल रेट ते चेंदे हैं, पर्चे देंदे हैं, सारा कुछ करते हैं। अज सन कंट्रोल रेट ते यूरिया क्यों नहीं लैके दे रहे? अज सानू मार्केट दे विच 1000 रुपए फी बोरी जिहड़ा ब्लैक वेच के रही है वो असी खरीद रहे हैं, मजबूर हैं, साड़ी जी बर्दाश्त खत्म हो गई है। अगर साढ़े मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो असी इन्हां दे दफ्तरां दा भी घेराव कर सकेंगे। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, यूरिया खाद की जो ब्लैक में फरोख्त जारी है इसको रोका जाए ताकि हमारी जो मुश्किलात है वो कम हो सके। जी खबर शामिल करते हैं भवाना से। आपको बताएं भवाना में इंसदात मनशियात मुहिम के सिलसिले में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में खुसूसी शिरकत DSP महर फजल अब्बास हरल, AC तारिक महमूद गोंदल ने की, जबकि पुलिस रेस्क्यू समेत शहरियों ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रवाना से। जी अफजल बताइएगा। जी बिल्कुल, भवाना में इंसदात मनशियात मुहिम के हवाले से आगाही वाक के तमाम किया गया। आगाही वाक की क़यादत DSP भवाना महर फजल अब्बास हरल ने की है। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना जबकि शहरियों की भी कसीर तादाद मौजूद थी। हमारे साथ DSP भवाना महर फजल अब्बास हरल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा आज आपने जो वाक की है। जी, इस वाक का मकसद यही है कि पब्लिक में मनशियात के अगेंस्ट एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए। ये पिछले चंद दिनों से आप जानते होंगे कि मनशियात के हवाले से एक क्रैकडाउन जारी है जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा हमने FIRs दी हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जो अडिक्ट लोग हैं उनको भिजवाया है। तो इस हवाले से आज बड़ा तामुन रहा है सिविल सोसाइटी का। AC साहब ने इसमें मेरी रिक्वेस्ट पे शिरकत की है, मीडिया ने इसको बड़ी अच्छी कवरेज दी है और मेरा यही पैगाम है कि इसको एक सोशल इवेल समझते हुए तमाम जो कौम है वो खड़ी हो जाए और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इसको जड़ से उखाड़ें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, DSP भवाना महर फजल अब्बास हरल की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि आगाही वाक का मकसद जो है वो आगाही फराहम करना है ताकि जो शहरी हैं वो इससे बच सकें। जी और इससे के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे TV के साथ।